कहानी का शीर्षक अनंत दर्पण। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में पुरानी हवेली के नाम से मशहूर एक घर था। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके बारे में कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि हवेली में एक अद्भुत लेकिन खतरनाक चीज छिपी थी, एक प्राचीन दर्पण जिसे अनंत दर्पण कहा जाता था। जो कोई भी इस दर्पण को देखता, वो उसमें कैद हो जाता और कभी वापस नहीं लौट पाता। लेकिन लोगों को इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ, सिवाय उन कुछ साहसी लोगों के जो उस दर्पण की खोज में हवेली गए और फिर कभी नहीं लौटे। रवि एक युवा यूट्यूबर जो अपनी डरावनी वीडियो के लिए मशहूर था, इस रहस्यमयी दर्पण की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक था। वह अपने दर्शकों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता था जो इंटरनेट पर सबसे डरावनी और रहस्यमयी हो। रवि ने अपने 3 दोस्तों निधि, करण और सिम्मी के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कैमरा टीम, टॉर्च और अन्य उपकरणों के साथ तैयारियां कर लीं। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, वे चारों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो हवेली ने उन्हें अंदर बुला लिया हो। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर अजीब सी लिखावटें थीं। हवेली का हर कमरा किसी पुराने भयानक रहस्य की कहानी बयां कर रहा था। चलते चलते वे अंततः उस कमरे में पहुंचे जहां अनंत दर्पण रखा हुआ था। कमरा बाकी हवेली से भी ज्यादा ठंडा और भयानक था। दीवारों पर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं और हवा में कुछ फुसफुसाहट सी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर वह दर्पण रखा था। रवि ने दर्पण की ओर इशारा करते हुए कैमरे में कहा, दोस्तों, यह है वह दर्पण जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को अपनी दुनिया में कैद कर लेता है। लेकिन जैसे ही रवि ने दर्पण को छूने की कोशिश की, कमरे की रोशनी अजीब तरह से झपकने लगी। दर्पण की सतह पर अचानक एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। सिम्मी ने घबराते हुए कहा, रवि, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये सही नहीं लग रहा। लेकिन रवि उत्सुक था। उसने दर्पण के और पास जाकर उस पर अपनी आंखें गड़ा दी। अचानक दर्पण की सतह हल्की सी लहराए और उसमें से एक लंबी पतली परछाई उभरने लगी। रवि को महसूस हुआ कि दर्पण अब एक सामान्य वस्तु नहीं है, ये जीवित था। जैसे ही रवि ने दर्पण में देखा, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। हवेली गायब हो गई और वह खुद को एक अजीब अनजानी जगह पर खड़ा पाया। वहां आसमान लाल था, पेड़ सूखे और मुड़े हुए थे और हर दिशा में धुंध थी। रवि को एहसास हुआ कि वह दर्पण के अंदर कैद हो चुका है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। हवेली, उसके दोस्त सब गायब हो गए थे। अब केवल वही और यह भयानक दुनिया थी। तभी उसे दर्पण में अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे उसे पुकार रहे थे, लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर सकता था। बाहर की दुनिया में निधि, करण और सिम्मी ने देखा कि रवि अचानक बेहोश हो गया और दर्पण में उसकी परछाई फंस गई। करण ने घबराते हुए दर्पण को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि दर्पण अब बेहद भारी हो चुका है। निधि ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की तो वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगीं और कमरे की हवा बोझिल हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि हवेली अब उन्हें कभी जाने नहीं देगी। इसी बीच दर्पण के अंदर रवि को और भी डरावनी चीजें दिखाई देने लगीं। हर कोने में भूतिया परछाइयां घूम रही थीं और अजीब आवाजें उसे सताने लगीं। तभी उसे वहां वे लोग दिखाई दिए जो पहले इस दर्पण में कैद हो चुके थे। वे सब अजीब, जड़ हो चुकी परछाइयों की तरह दिख रहे थे, जो कभी इंसान थे। उनके चेहरों पर भय और दर्द साफ झलक रहा था। एक परछाई रवि के पास आए और धीमी आवाज में बोली, ये दर्पण अनंत है। जो इसमें आता है वो कभी लौट नहीं सकता। हर बार जब कोई इसे देखता है, यह उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है।
रवि ने वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह समझ चुका था कि उसे कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तभी दर्पण की सतह फिर से हलचल करने लगी और इस बार निधि, कर्ण और सिम्मी की परछाइयां भी उसमें कैद हो गईं। हवेली के बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन हवेली अब भी खामोश थी। कोई नहीं जानता था कि रवि और उसके दोस्त कहाँ गए। उनकी रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी और दर्पण में होने वाली हर घटना कैमरे में कैद हो रही थी। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चालू थी और लाखों लोग ये भयानक दृश्य देख रहे थे। लोग डर और आश्चर्य में थे कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही वीडियो अंत के करीब आता, दर्पण की सतह फिर से लहराने लगती। अब दर्शक भी यह महसूस कर रहे थे कि वे सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे थे, बल्कि दर्पण उन्हें भी अपनी ओर खींच रहा था। वह दर्पण अब YouTube की स्क्रीन पर चमक रहा था और जो कोई भी उस वीडियो को देखता, उसे लगता कि वो भी उस दर्पण में फंस सकता है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनंत दर्पण का अंत कभी नहीं हो सकता। जैसे जैसे लोग इसे देखते जाते, वैसे वैसे वे भी इस भयावह दर्पण की दुनिया का हिस्सा बनते जाते। हर बार जब कोई नया दर्शक इस वीडियो को देखता, दर्पण और ताकतवर हो जाता। अब इस दर्पण का रहस्य सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था, बल्कि इंटरनेट के जरिए हर जगह फैल चुका था। कौन जानता है अगला शिकार कौन होगा? YouTube पर इस लाइव स्ट्रीम को देखकर दर्शकों के बीच हड़कंप मच गया। लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। वीडियो के दृश्य और अधिक अजीब होते जा रहे थे। जैसे ही लोग स्क्रीन पर दर्पण को देखते, उन्हें महसूस होता कि कमरे का तापमान गिर रहा है और उनकी स्क्रीन पर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कुछ दर्शकों को तो यहाँ तक महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई परछाई घूम रही है। वहीं कुछ दर्शकों ने रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने वीडियो को बंद करने की कोशिश की तो उनका स्क्रीन फ्रीज हो गया। कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। उनकी आंखें दर्पण पर जमी रहीं और धीरे धीरे उन्हें लगा कि वे खुद उस दर्पण की दुनिया में खींच रहे हैं। एक भयावह खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही कोई दर्शक वीडियो देखता, दर्पण की पकड़ मजबूत होती जाती। लोगों को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक शाप है जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। लोग इस डरावनी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो का जिक्र होने लगा। कुछ लोगों ने बताया कि उनके दोस्तों ने वीडियो देखते समय अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थीं। वे बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देख रहे थे और जब किसी ने उन्हें झकझोरा तो उनकी आंखें खाली और बुझी हुई लग रही थीं, जैसे उनकी आत्मा कहीं गायब हो गई हो। जल्द ही इस वीडियो को लेकर अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि जो भी वीडियो पूरा देखेगा, उसकी मौत हो जाएगी या फिर वह इस दर्पण में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। फिर भी रोमांच के शौकीन लोग इसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। कई दर्शकों को लगा कि यह सब बस एक मजाक या पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन जो लोग पहले से ही वीडियो देख चुके थे, वे जानते थे कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वीडियो और भयानक होता गया। कई दर्शकों ने वीडियो को शेयर करना बंद कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दर्पण की ताकत इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। लोगों को अपने घरों में अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। कभी अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगते तो कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगतीं। कुछ लोगों को अपने ही घर में दर्पणों में अजनबी परछाइयां दिखाई देने लगीं। कुछ YouTube चैनल्स ने इस वीडियो को कर्स्ड यानी श्रापित घोषित कर दिया। वे लोगों को इसे देखने से मना करने लगे, लेकिन जितना लोग डरते उतनी ही उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती। वीडियो पर व्यूज बढ़ते जा रहे थे और दर्पण का प्रभाव और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा था। कई दर्शकों ने YouTube पर अपना अनुभव शेयर किया।
किसी ने कहा कि वीडियो देखते वक्त उसने कमरे में किसी को चलते देखा। किसी ने बताया कि जैसे ही उसने वीडियो बंद किया, उसे रात में डरावने सपने आने लगे जिसमें वही दर्पण दिखाई देता था। कुछ ने दावा किया कि वे सोते वक्त अचानक जाग जाते और खुद को वीडियो देखते हुए पाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार इस वीडियो को देखने पर मजबूर कर रही हो। इसी बीच पुलिस ने रवि और उसके दोस्तों की गुमशुदगी की जांच शुरू की। उनके घरों में जांच के दौरान कैमरे और अन्य उपकरण मिले, लेकिन खुद रवि और उसके दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने जब वह रिकॉर्डिंग देखी तो उन्होंने भी दर्पण की अजीब घटनाओं को महसूस किया। कई जांच अधिकारी बीमार पड़ने लगे और उन्होंने बताया कि उन्हें अजीब सी छायाएं और आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि इस वीडियो का कोई अंत नहीं था। अनंत दर्पण की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह न केवल देखने वालों को, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगा था। अब यह दर्पण एक जीवित, भयानक सत्ता बन चुका था, जो इंसानी आत्माओं को अपने भीतर खींच रहा था। जो कोई भी इस वीडियो को देखता, उसे अपनी आत्मा पर इसका असर महसूस होता। लोग न चाहते हुए भी बार बार इसे देख रहे थे, और हर बार दर्पण की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। यह एक अंतहीन चक्र था, जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अब सवाल ये था, क्या आप इस वीडियो को देखने की हिम्मत रखते हैं? हाँ तो चलो का असर अब सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इसके रहस्य ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि उनके घरों के दर्पणों में भी कुछ अजीब होने लगा है। कुछ दर्पणों में धुंधली परछाइयां घूमती दिखती, तो कहीं से फुसफुसाहटें सुनाई देती। लोगों ने अपने घरों के दर्पणों को कवर करना शुरू कर दिया, लेकिन दर्पण की शक्ति अब उन दर्पणों तक भी पहुंचने लगी थी, जिनमें कभी किसी ने इस वीडियो को देखा था। दुनिया भर में लोग इस वीडियो को देखने से डरने लगे थे, लेकिन कुछ साहसी और जिज्ञासु लोग अब भी इसे देखना चाहते थे, मानो यह वीडियो उनके दिमाग में एक बीज की तरह बसा हुआ हो। वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति पर दर्पण का असर अलग अलग होता। कुछ लोग इसे देखने के बाद धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। वे दिन रात दर्पण को घूरते रहते और बड़बड़ाते रहते, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहे हों। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने सपनों में वही भूतिया हवेली दिखाई देती थी, जहां रवि और उसके दोस्त गायब हुए थे। सपनों में वे हवेली के भीतर किसी को पुकारते सुनते, लेकिन जब वे उस आवाज के पास जाते, तो उन्हें वहां एक अंधकार में गलियारा मिलता, जो अनंत काल तक चलता रहता। इंटरनेट पर हर जगह इस वीडियो के शापित होने की खबरें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने इसे महज एक अफवाह समझा, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखता, वह खुद को इसका शिकार बनता पाता। यहाँ तक कि बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इस वीडियो के बारे में विशेष रिपोर्ट दिखानी शुरू कर दी थी। लोगों के बीच ये डर फैलने के बाद कुछ विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस घटना की तह तक जाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पुरानी किताबें, ऐतिहासिक दस्तावेज और उस दर्पण से जुड़ी कहानियों को खंगाला। कई शोधकर्ताओं ने पाया कि ये दर्पण किसी प्राचीन काले जादू का हिस्सा था, जिसे सदियों पहले किसी तांत्रिक ने बनाया था। इस दर्पण को बनाने का मकसद इंसानों की आत्माओं को कैद करना था। जैसे जैसे लोग इसमें फंसते जाते, इसकी शक्ति बढ़ती जाती। दर्पण को तोड़ना या नष्ट करना असंभव था, क्योंकि इसे बनाने वाले तांत्रिक ने इसे अनंत जीवन प्रदान किया था। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि इस दर्पण से बचने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, इससे जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इसे दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन ऐसा करना भी आसान नहीं था। इस दर्पण की छाया अब इंटरनेट पर फैल चुकी थी, और इसे पूरी तरह से मिटाना असंभव था। हालांकि लोग अब इस वीडियो को देखने से डरने लगे थे, लेकिन कुछ असामान्य गतिविधियां जारी रहीं। कुछ समय बाद एक और रहस्यमय वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया।
इस बार वीडियो की शुरुआत में सिर्फ एक काले स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, क्या तुम तैयार हो? ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही लोग इसे देखने लगे, उन्हें पुराने अनंत दर्पण वीडियो की यादें ताज़ा होने लगीं। यह नया वीडियो और भी ज्यादा भयानक और सस्पेंस से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यह वीडियो खुद दर्पण ने बनाया हो, जो अब और लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। लोग इस वीडियो के बारे में चर्चा करने लगे और यह वायरल होने लगा। पहले की तरह इस बार भी लोग वीडियो देखने के बाद अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। जो लोग पहले अनंत दर्पण के प्रभाव से बच गए थे, अब वे फिर से इस रहस्यमय जाल में फंसने लगे। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हर बार जब लोग इस वीडियो को भूलने की कोशिश करते, तो कहीं न कहीं से यह फिर से उभर आता। तारांकन तारांकन अनंत दर्पण तारांकन तारांकन अब सिर्फ एक हवेली में नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग और उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। अब ये कहना मुश्किल था कि इस खेल का अंत कब होगा, या फिर होगा भी या नहीं। शायद ये दर्पण और इसका खेल कभी खत्म नहीं होने वाला। जो एक बार इसमें फंस गया, वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन गया। और अब सवाल यह है, क्या आप भी इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और आगे देखने के लिए हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।